हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि किस रीज़न की वजह से जो केसेस होते हैं वो बहुत डिले में चले जाते हैं या किस तरीके से केसेस को डिले किया जाता है अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके। जैसे अगर हम सिविल केसेस देखें तो सिविल केसेस के अंदर डिले किस तरीके से होता है या किया जाता है। मान लीजिए पहली डेट पे प्लेंट फाइल की गई प्लेंटिफ के द्वारा। अब जो भी पहली डेट पड़ती है जिसके ऊपर पहले उसको पीएफ करके बुलाया जाएगा कि भाई डेट पे आ जाओ, तो उस डेट पे जो डिफेंडेंट होता है वो नहीं आता। ठीक है, तो अब वो उस डेट पे वो नहीं आया, चाहे उसको वो रिसीव हो गई थी पिटीशन, उसके बावजूद भी नहीं आया, तो नेक्स्ट डेट पड़ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 1-2 महीने का टाइम जो है वो चला गया, 2 महीने या जितने की भी डेट पड़ती है। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डेट पे नहीं आया तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गए, तो 2 डेटें चलेगी। फिर इसके बाद वो नेक्स्ट डेट पे आके एक्स पार्टी ऑर्डर को हटवाता है, तो अब वो दोबारा से केस जो है वो स्टार्ट होगा। फिर वो नेक्स्ट डेट पे अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। तो इसी प्रोसेस में कितना टाइम लग गया, 6 महीने लग गए। फिर वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वो अपनी बातें बताएगा। फिर उसके ऊपर उस रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर सामने वाली पार्टी क्या करेगी, रिप्लाई फाइल करेगी। इसमें 7-8-9 महीने बीत जाएंगे इसी बात में, इतनी सी चीज़ के अंदर ही। फिर उसके बाद वो जब इतनी चीज़ हो जाएगी, फिर वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल किए जाएंगे और विटनेसेस को बुलाना शुरू किया जाएगा। तो फिर उसका वही एग्जामिनेशन, चीफ, क्रॉस और ये सब चीज़ें की जाएंगी। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, कई बार की जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी जाती है, जिसको हम 611 की एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसी अमेंडमेंट होगी, किसी भी स्टेज के ऊपर अमेंडमेंट करोगे, वापस से फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जितना अभी आपका टाइम बीता था वो सारा टाइम फिर वेस्ट हो गया, फिर से आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद आपका फिर केस आगे स्टार्ट हुआ। इसी तरीके की जो टेक्निक्स है उसको यूज़ कर करके आपकी जो डेट्स हैं वो पड़ती रहती हैं और जो केस है वो डिले होता रहता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है कि आप अपनी जो भी आपको लग रहा है कि जिन रीजंस की वजह से कमियां आ रही हैं उन चीज़ों को आप हटाइए और इस तरीके से आप डिले को कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो डिले है वो खींचा जाता है सिविल केसेस के अंदर या जो भी केसेस चल रहे होते हैं उसके अंदर। तो ये मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि किस तरीके से केसेस के अंदर डिले होता है या डिले किया जाता है या क्या रीज़न है डिले होने का, खासकर सिविल केसेस में जो इतने लंबे टाइम तक चलते रहते हैं।